हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन, जीरो मैदा, नो शुगर, ऑल नेचुरल, ऐसे शब्द खाने पीने के जिस भी प्रोडक्ट पर लिखे हों, लोग उसे ज्यादा अच्छा मान लेते हैं। भाई इन शब्दों का मतलब ही यही है। इन्हें पढ़कर लोग समझते हैं कि वाह, ये प्रोडक्ट तो बड़ा हेल्दी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट जो दावा कर रहा हो वो सच ही हो। कई फूड ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा कर या भ्रामक दावे करते हैं। लोग इन दावों को सच मानकर वो चीज खरीद लेते हैं और हेल्दी समझकर रोज इस्तेमाल करने लगते हैं। पर अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ऐसे ही भ्रामक दावों और ब्रांडिंग को लेकर कई फूड कंपनीज को नोटिस जारी कर दिया है। 14 जून 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर FSSAI ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि FSS एक्ट 2006 के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। किन्हें किन्हें ये नोटिस दिए गए हैं, एक एक करके बताते हैं। पहला है हेल्दी मास्टर। ये स्नैक्स बनाने वाला एक इंडियन ब्रांड है। इसकी टैगलाइन है विजन टू सर्व हेल्दी। FSSAI के मुताबिक हेल्दी मास्टर और विजन टू सर्व हेल्दी जैसे नाम देखकर लोग इसे ज्यादा हेल्दी समझ सकते हैं। दूसरा है न्यू हर्ब्स ट्रू विटामिन। ये हेल्थ और वेलनेस कंपनी न्यू हर्ब्स का एक प्रोडक्ट है। FSSAI का कहना है कि ट्रू विटामिन शब्द की ना तो नियमों के तहत कोई परिभाषा है, न ही इस शब्द को मान्यता दी गई है। ये नाम खरीदने वालों को गुमराह कर सकता है। तीसरा है प्लान बी, प्लांट बेस्ड वीगन। जैसा नाम सुनकर लग रहा है ये एक प्लांट बेस्ड और वीगन ब्रांड है और यही है दिक्कत। FSSAI का कहना है कि इस नाम से लोगों को लगेगा कि इसके प्रोडक्ट्स पूरी तरह वीगन हैं, जबकि कंपनी ने इसके लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली है। चौथा है द हेल्थ फैक्ट्री। ये एक इंडियन हेल्थ फूड ब्रांड है। इसके जीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड और जीरो मैदा पिज्जा बेस को लेकर नोटिस जारी किया गया है। FSSAI के मुताबिक जीरो मैदा जैसा दावा लोगों को गुमराह कर सकता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में गेहूं से जुड़ी दूसरी चीजें मौजूद हैं। पांचवी कंपनी है ट्रूवी। ये खास तौर पर स्नैक्स बनाती है जैसे द हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स, द हेल्दी रागी चिप्स, द हेल्दी मूंग दाल चिप्स। अब ट्रूवी के इन सभी प्रोडक्ट्स में हेल्दी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इनमें दूसरी चीजें भी डाली गई हैं। इसीलिए FSSAI को इनके प्रोडक्ट्स में हेल्दी शब्द पर आपत्ति है। छठवीं कंपनी है हेल्दी चॉइस। इसका पोहा आता है जिस पर लिखा होता है हेल्दी फूड फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी चॉइस पोहा। ये ट्रेड नाम लोगों को गुमराह कर सकता है और ऐसा करना FSSAI के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा इमामी हेल्दी एंड टेस्टी और हेल्थ एड इन ट्रेड नेम्स को भी FSSAI ने भ्रम फैलाने वाला बताया है। अगले हैं ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स और वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक। ये चारों भी ब्रांड्स हैं। FSSAI का कहना है कि ये चारों के नाम में ऑर्गेनिक आता है। ये ट्रेड नेम लोगों को गुमराह कर सकता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के पास भी जरूरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, FSSAI का जैविक भारत लोगो और दूसरी जरूरी मंजूरियां नहीं है। ऐसे में लोग नाम देखकर इन्हें पूरी तरह ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड मान सकते हैं। इसी तरह स्टोरिया जूस, पोमोग्रेनेट पर भी नोटिस जारी किया गया है। FSSAI के मुताबिक इस नाम और दावों से लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पूरी तरह अनार का जूस है, जबकि इसमें सिर्फ 4% अनार का जूस का कंसंट्रेट मौजूद है। एक और ब्रांड है आयोटा वाटर। इसकी मिनरल वाटर की बोतलें आती है। FSSAI का कहना है कि पैकेट बंद पानी में मिनरल्स मिलाने का दावा भ्रम फैलाने वाला है क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर प्रोसेसिंग के दौरान कुछ मिनरल्स पहले निकाल लिए गए थे और बाद में वही वापस मिलाए गए हैं तो कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स या एडेड न्यूट्रिएंट्स हैं। सामान्य भरपाई को खास फायदा बताना भ्रामक है। हेल्थ एड कंपनी को भी नोटिस दिया गया है। FSSAI का कहना है कि ये ट्रेड नेम लोगों को गुमराह कर सकता है। तो इन सभी को FSSAI ने नोटिस जारी कर दिया है। क्यों किया है वो भी बता दिया है। पर अब हम आम लोग करें क्या? हम मार्केट में खाने पीने की कोई चीज आखिर क्या देखकर खरीदें? कैसे समझे कि कोई प्रोडक्ट हमारे लिए सही है भी या नहीं? ये सवाल हमने पूछा CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें। असल में
हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है ये वहीं से पता चलता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आमतौर पर किसी प्रोडक्ट में पीछे या नीचे की तरफ होती है। अगर उसमें INS 211, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सुक्रोलोज, नेचर, आइडेंटिकल फ्लेवर्स जैसे शब्द लिखे हैं तो समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट में कई तरह के प्रोसेस्ड या केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट वाले प्रोडक्ट ना खरीदें। आमतौर पर लिस्ट जितनी छोटी और सरल होती है, प्रोडक्ट आपके लिए उतना ही बेहतर माना जाता है। एक सही और हेल्दी प्रोडक्ट में 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स काफी होते हैं, बशर्ते वो सभी नेचुरल हों और आम लोगों की पहचान में आए। अगर लिस्ट 10 से 15 तक चली जाए तो उसमें ऐसे नाम हो जिन्हें आम व्यक्ति पढ़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रोसेस्ड हो सकता है। इसीलिए पैकेजिंग पर लिखे हेल्दी या नेचुरल शब्दों के बहकावे में ना आए। ज्यादातर ये बस एक मार्केटिंग गिमिक होती है। असली जानकारी तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट सेक्शन में होती है। उस प्रोडक्ट में शुगर, सैचुरेटेड फैट, सोडियम और फाइबर का लेवल देखकर ही तय करें कि वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर उसमें शुगर, सैचुरेटेड फैट और सोडियम बहुत ज्यादा हो तो वो प्रोडक्ट हेल्दी टैग के बावजूद आपकी सेहत के लिए सही नहीं।